ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದು ನಾವು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಜೂನ್ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇವತ್ತು. ಇವತ್ತಾನೆ ಶಾಹಿ ಸ್ನಾನ ಆಯ್ತು. ಈ ಗುರುಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಬನ್ನಿ. महाराज आप से कहाँ से महाराज? उज्जैन महाकाल। बाकी संत तो सारे भारत के होते हैं। हाँ है भारत बाकी हम के महाकाल होते देते हैं, हैं, लेकिन आपके इधर पूरा के नाम, भी हाँ, हैं। हाँ। आप कितना साल हो महाराज आप दीक्षा लेते? दीक्षा लेते मुझे 25 साल से ऊपर हो गया। हैं। ये जो साधना करते हैं बहुत कठोर साधना है महाराज जी आपकी। बराबर बहुत इसमें तकलीफ होती है। देखो कपड़े भी नहीं पहनते। नहीं वही कठोर साधना है। ये प्रेरणा कैसे मिला आपको? क्या मन से, क्या गुरु तो मिले आपको? भगवान की कृपा है और हाँ कुछ पूर्व जन्मों के सहयोग भी रहते हैं, हाँ जब भी संत बन पाते हैं। हाँ आज के एक दिन में संत कभी नहीं बन सकता। ये तो जन्म जन्मों तक तपस्या करने पर आज अपन ने वेद धारण करा है। ये गुरु महाराज अपने माता की कृपा है। महाराज जी, वैसे आपका घर क्या याद नहीं आता है? नहीं और आता। कोई भी? जिस चीज को छोड़ दिया उसको क्या डबल से जाना और याद करना है ना। हाँ सही जैसे है। उसके लिए जिस चीज रोड पे अपन गुजर जाएगी और अपन हारी उस चीज पर बाद में ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ जो गुजर चुका है उसे बार बार दोहराना नहीं चाहिए। सही है। उसको दोहराएंगे तो भजन नहीं कर पाएगा। सिर्फ घर का ही हो जाए या बाहर का हो जाए। हाँ हर हाथ महादेव। महाराज ये कुंभ मेले का क्या महत्व है महाराज जी? देखिए इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जहाँ संबंधन मंथन हुआ था, यहाँ हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, यहाँ अमृत की कुछ बूंदें पड़ी थी। अमृत की बूंदें पड़ी थी। हाँ, यहाँ अमृत गिरा था। अमृत कलश स्नान इससे बोला गया तो हुआ है संतों का। स्वयं 33 करोड़ देवी देवता आज की तारीख में विराजमान है और पूर्ण रूप से साधु संतों ने अच्छे स्नान किए और सब भगत अच्छे से स्नान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ये कितना स्नान होता है महाराज जी? स्नान कितना होता है? शाही स्नान वो बोलते हैं ना उसका? स्नान ऐसे चलते हैं वो। हाँ हाँ और 4 स्नान चलते हैं ना महाराज जी? अब चलते रहेंगे। 3 स्नान है हम हाँ हाँ सन्यासी लोगों वो को। भी बताइए शाही महाराज स्नान, जी। शाही स्नान। शाही स्नान आज शाही स्नान होगा आज। हाँ हाँ, हाँ नेक्स्ट स्नान कौन 29 सा को है होगा, महाराज? 3 हाँ फरवरी। 3 फरवरी को कौन सा स्नान होगा महाराज जी? मौनी अवस्था है क्यों? मोने अविनाशी वाले में। हाँ बसंत पंचमी मौनी में से ये 2 स्नान और रह गए हमारे। हाँ। इसके बाद सन्यासी काशी चल जाते हैं। आपके गुरु कौन है महाराज जी? मेरे गुरु श्री मेघानंद सरस्वती महाराज। आप कहाँ से? हम कर्नाटक से हैं महाराज जी। कर्नाटक में बहुत बहुत आशीर्वाद हाँ महाराज और आप आनंद रहें। आपके माता पिता की सदा जय जयकार हो। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। स्वामी जी की जय हो, पंचायती अखाड़े की जय हो, सभी गुरु पीरों संतों की जय। ये सन 2024 का 25 का जो कुंभ है, ये महासंग्राम, सनातन धर्म का महासंग्राम, सनातन एकता, हिंदू राष्ट्र की एकता, अखंडता, सनातन धर्म की ओर से सभी सनातनियों का, मानवतावादियों का स्वागत है। दिगंबर ध्यानपुरी नागाजय, अमरनाथ सेवा समिति ट्रैक रजिस्ट्रेड, पंचायती निरंजनी अखाड़ा मणि सहजावत की ओर से सभी जीवात्मा के लिए भगवान गंगा माँ से आशीर्वाद मांगते हैं और गंगा में जो मनुष्य स्नान करके जो पाप धोने आता है, वो गंगा से पाप लेने आते हैं, गंगा माँ को पवित्र करने आते हैं सभी। आइए सन 2025 में सभी शिव भक्तों और मानवतावादियों का हार्दिक स्वागत है। रोटी बेटी और मिट्टी से किसी से कोई नाता नहीं। बाबा जी अभी आपके युग के लिए क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं आप? पब्लिक के लिए भगवान एक है, मानवतावादी बन के रहो। जो देश का नहीं, वो धर्म का नहीं, वो अपने माँ बाप का भी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी देश का हो, अपने देश हित के लिए अखंडता और एकता रखना चाहिए। कोई भी देश है, हम सभी देशों का स्वागत करते हैं, सभी धर्मों का स्वागत करते हैं। जिसे भगवा से डर लगता है वो भाग सकता है, और भगवा से प्रेम है तो उसके लिए हमारे सबके लिए जगह है। सभी देशों का ये सनातन धर्म की ओर से सभी शिव भक्तों का सिंहस्थ महाकुंभ पर्व में सभी देशवासियों का, विदेशियों का, सभी ऑल वर्ल्ड का स्वागत है सनातन धर्म की ओर से। बार बार निवेदन, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। बाबा जी आप तो महान कठोर तपस्वी है। ये ये आप देखिए, मेरा तन मन धन देश और धर्म के लिए है। ना हार मानी, ना मानूंगा, मरते दम। ये भारत माँ का लाल हूँ, वीर भी हूँ, सन्यासी भी हूँ। बाबा जी आप कहाँ से? बाबा जी आप ऐसा हमारा मातृभूमि भारत का है। हमारा कोई क्षेत्र नहीं, कोई जन्मभूमि नहीं। जहाँ जन्म हुआ है वो चंबल घाटी का है, पूरा इतिहास। हाँ हाँ
पहले राजा थे, हाँ। आज महाराज हैं। जय जयकार। उन्हीं की छत्र छाया में है। हाँ। और सभी संतों का आशीर्वाद है, हमारे भेष भाइयों का। उनका एक छोटा सा अखाड़े का आपका कौन सा अखाड़ा के पंचायती निरंजनी खड़ा, पंचायती निरंजनी पंचायती श्री निरंजनी खड़ा। जी मैं बाराबंकी से। बाराबंकी से? जी हाँ। अब कितना साल हुआ है दीक्षा लेके आपको? हमको बचपन से ही। बचपन से हाँ। दीक्षा लेके हो गया। आप आपका कौन से अखाड़े में आते हैं आप? हम लोग किन्नर अखाड़े। किधर अखाड़े? जैसे आपने पूछा ना कि साधु क्यों बनते हैं, कैसे प्रेरणा मिलती है, तो प्रेरणा मिलती है, अब कहते ना गोस्वामी जी का पत्नी गुरु बन गई। यदि हर किसी की पत्नी गुरु बनती तो घर घर आज गोस्वामी नजर आते, पर नहीं, एक निमित्त मात्र बनाना था। उनका तो प्रारब्ध था साधु बनना, पर एक निमित्त बताना था। उसी के आधार पे हम सबका भी है कि जब हमको भी एक ऐसा दृश्य आया कि जिस हमारे चाचा श्री के सामने एक थानेदार तक नहीं हिल, सर झुका के हाथ जोड़ता है, उसको एक 2 टके का भंगी बांस लगा के फूंक रहा है मार मार के, ये देख के हमारे दिल में ऐसा आभास सा उठा कि संसार में कुछ नहीं है। सोचो, मतलब जिसके सामने एक पावरफुल आदमी आ रहा हो, आके हाथ जोड़े, तो उसकी विशेषता क्या हो सकती है? और उसको एक भंगी कहते हैं ना, वो जल्लाद जो शमशान घाट पे होता, क्या कहते हैं, वो बांस से मार मार के, उनका कलेजा नहीं जल रहा था तो बांस से मार रहा था, ऐसे मार मार के वो जला रहा था। हमने बोला, इस साला इस संसार में है क्या? मतलब जब तक जीवित थे तब तक महान थे, मर गए तो बांस लगा के मार मार के फूंक रहा। क्या रखा संसार में? कुछ नहीं है। ठीक 6 या 8 महीने बाद हमने जन्मभूमि छोड़ दिया।